क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो किसी और ही दुनिया की प्रतीत होती हैं, जहां हवा अलग बहती है, समय रुक सा जाता है और प्रकृति खुद किसी रहस्य को छुपाए खड़ी होती है। ये वो स्थान हैं जिन्हें देखने से ज्यादा महसूस करना पड़ता है, क्योंकि वहां विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती है और रहस्य की शुरुआत होती है। आज हम ऐसे ही 10 अद्भुत स्थलों का सफर करने वाले हैं जो असल में इस दुनिया के होते हुए भी इस दुनिया के नहीं लगते। नंबर 1, उज्जूद जलप्रपात। मोरक्को की वीरानियों में छिपा एक चमत्कारी चश्मा उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को की गर्म सूखी धरती पर अचानक एक ऐसी जगह सामने आती है जो अपनी हर बूंद में जीवन की आशा और रहस्य की झलक लिए हुए है। उज्जूद जलप्रपात लगभग 360 फीट ऊंचा यह जलप्रपात सिर्फ मोरक्को का सबसे ऊंचा नहीं है, बल्कि पूरे अफ्रीका के सबसे रहस्यमयी जल स्रोतों में से एक माना जाता है। यहां बहता पानी कई परतों से नीचे गिरता है, लाल पत्थरों की सीढ़ियों पर से होकर, जिससे ठंडी फुहारें हवा में फैलती हैं और सूर्य की किरणों से मिलकर इंद्रधनुष बनाती हैं। एक ऐसा दृश्य जो किसी स्वप्नलोक जैसा लगता है। उज्जूद की असली खूबसूरती इसके स्थान में छुपी है। यह जलप्रपात एक अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है, जहां चारों ओर सूखी धरती फैली हुई है और फिर अचानक यह हरियाली से भरा जलप्रपात सामने आता है, मानो किसी तपते रेगिस्तान के बीच में एक जीवंत सपना। इस जलप्रपात के आसपास पुराने जैतून के बाग, गहरे खड्ड और जंगली जीव जंतुओं से भरे जंगल इसकी कहानी को और भी अद्भुत बनाते हैं। एक तरफ तेज बहाव वाला जल, दूसरी तरफ सूखी पत्थरीली धरती। यह विरोधाभास ही उज्जूद को रहस्यमयी बना देता है। सूरज की रोशनी जब गिरते हुए जल पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे कांच की एक चमकदार चादर हवा में लहरा रही हो। इस जगह का एक अलौकिक गुण है। कुछ पल ऐसे आते हैं जब पानी की परछाइयां दीवारों पर नाचने लगती हैं और विज्ञान भी यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि यह प्रकाश की चाल है या कोई आध्यात्मिक उपस्थिति। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि यह जलप्रपात पवित्र आत्माओं का निवास स्थान है और सदियों से यहां पूजा और ध्यान की परंपराएं निभाई जाती रही हैं। उज्जूद सिर्फ एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल नहीं है, यह एक द्वार है उस अदृश्य सीमा का जो विज्ञान और विश्वास के बीच बंधी है। यहां समय धीमा लगता है, ध्वनियां गूंजती हैं और हर चट्टान, हर बूंद जैसे कोई पुरानी कहानी दोहरा रही हो। जब कोई यहां आता है तो वह केवल जलप्रपात नहीं देखता, वह एक अनुभव करता है जो आत्मा को छू जाता है। यही कारण है कि उज्जूद जलप्रपात न केवल पर्यटकों को आकर्षित करता है, बल्कि कलाकारों, फोटोग्राफरों और आध्यात्मिक साधकों के लिए भी यह एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है। यह वह जगह है जहां प्रकृति अपनी संपूर्णता में बोलती है, जहां जल की गिरती आवाज, इंद्रधनुष की झलक और लाल चट्टानों की गूंज मिलकर एक रहस्य रचती है जो शायद कभी पूरी तरह सुलझ न सके। नंबर 2, तसीली नाजर। जब पत्थर खुद बोलने लगते हैं, अल्जीरिया के दक्षिण पूर्वी कोने में सहारा के रेतीले विस्तारों के बीच एक रहस्यमयी पर्वतमाला खड़ी है, तसीली नाजर। यह कोई आम पहाड़ी क्षेत्र नहीं, बल्कि ऐसा भूभाग है जो पृथ्वी के सबसे अजीब, सबसे रहस्यमयी भूदृश्यों में गिना जाता है। यहाँ की चट्टानें पत्थर नहीं, जैसे समय की पुस्तकें हैं जिन पर इंसानी इतिहास की कहानियां खुदी हुई हैं, वो भी 6000 से 12000 साल पहले की। यहीं पर दुनिया की सबसे रहस्यमयी रॉक आर्ट मिलती है, हजारों आदिम चित्र जो आज भी साफ साफ देखे जा सकते हैं। तसीली और नाजर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है और इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, इसका अजीब और परग्रही जैसा प्राकृतिक रूप, और दूसरा, इसके भीतर छुपी वह हजारों प्राचीन चित्रकारी जो विज्ञान और इतिहास दोनों के लिए पहेली बनी हुई है। इन चट्टानों पर इंसानों के साथ साथ अजीबोगरीब आकारों वाले प्राणी दिखते हैं। कुछ का सिर गोल, कुछ का शरीर धुंधला और कुछ तो ऐसे जो अंतरिक्ष यात्रियों जैसे दिखाई देते हैं। क्या ये सिर्फ कल्पना थी या क्या वाकई आदिकालीन इंसानों ने किसी ऐसे अस्तित्व से मुलाकात की थी जिसे हम आज एलियन कहते हैं? यहाँ की भूगर्भीय संरचना भी उतनी ही अजीब है। विशाल बलुआ पत्थरों की मीनारें, घुमावदार घाटियां, संकरे द्वार जैसे किले की परतें
और प्राकृतिक रूप से बनी चट्टानों की आकृतियां, जो कभी कभी पत्थरों के जंगल तो कभी जमी हुई लहरों जैसी प्रतीत होती हैं। पूरे इलाके में एक ऐसी खामोशी पसरी होती है जिसमें कदमों की गूंज तक कई सेकंड तक सुनाई देती है। दिन में लाल नारंगी रंग की धूप चट्टानों को आग जैसी चमक देती है, तो रात को यह इलाका एक परग्रही ग्रह जैसा महसूस होता है। इस जगह को हरित सहारा भी कहा जाता है, क्योंकि हजारों साल पहले यह इलाका वनस्पति और जल से भरा हुआ था। रॉक पेंटिंग्स में दिखते हैं हाथियों के झुंड, दरियाई घोड़े, मछलियां और इंसानों की सामूहिक जीवन शैली। सोचिए, सहारा का यह निर्जन हिस्सा कभी नदियों और जंगलों से भरपूर था। क्या जलवायु परिवर्तन ने इसे रेगिस्तान में बदल दिया, या फिर कोई प्राचीन आपदा ने इसे वीरान बना दिया? इतिहासकारों, भूवैज्ञानिकों और यहां तक कि यूएफओ शोधकर्ताओं तक को इस जगह ने दशकों से उलझाए रखा है। यहां हर मोड़ पर लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए हों। तसीली नजर में आना समय में पीछे लौटने जैसा है, एक ऐसे युग में जहां मानव सभ्यता अपने शैशव काल में थी और प्रकृति के रहस्य अब भी खुलने बाकी थे। ये केवल एक दर्शनीय स्थल नहीं, बल्कि पृथ्वी के अतीत का वह हिस्सा है जिसे हमने लगभग खो दिया है। तसीली नजर वह पत्थरों की गवाही है जो चुपचाप सदियों से खड़ी है, मानो पूछ रही हो, क्या तुम आज भी मुझे समझ पाए हो? नंबर 3, सोडिलो हिल्स, जहां चट्टानें आत्मा की कहानी सुनाती हैं। बोत्सवाना के उत्तर पश्चिमी भाग में एक सूखा वीरान इलाका है, जहां अचानक धरती से पत्थरों की ऊंची ऊंची चोटियां उठती हैं। यह है सोडिलो हिल्स। दूर से देखने पर यह सिर्फ पत्थर लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पास आते हैं, इन चट्टानों की सतहें बोलने लगती हैं। हजारों वर्षों की कहानियां, आदिम जीवन की झलकियां और एक आध्यात्मिक ऊर्जा जो आपको भीतर तक झकझोर देती है। यही सोडिलो हिल्स की पहचान है, अफ्रीका की सबसे रहस्यमयी चट्टानी संरचनाओं में से एक, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। यहां 4500 से अधिक रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, जो हजारों वर्षों में बनी, कुछ तो 20,000 साल पुरानी भी मानी जाती हैं। ये चित्र सन समुदाय द्वारा बनाए गए थे, जो अफ्रीका के सबसे प्राचीन जनजातीय समूहों में से एक हैं। इन चित्रों में जानवर, शिकार करने वाले मानव, नृत्य, अनुष्ठान और रहस्यमयी प्रतीक दिखाई देते हैं। कुछ चित्रों की शैली इतनी आधुनिक लगती है कि लगता है मानो किसी ने आज ही उन्हें बनाया हो, परंतु इन्हें देखकर जो सवाल उठता है वो ये कि इतनी पुरानी सभ्यता इस सूखे क्षेत्र में क्यों और कैसे जीवित रही। स्थानीय मान्यता है कि सोडिलो हिल्स वह स्थान है जहां मानवता का जन्म हुआ था, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन काइंड। यही कारण है कि इसे स्पिरिट ऑफ द हिल्स कहा जाता है। यहां के लोगों का विश्वास है कि इन चट्टानों में आत्माओं का वास है। जब सूरज की रोशनी इन चट्टानों पर पड़ती है तो पेंटिंग्स की रंगत बदल जाती है। कभी लगता है चित्र हिल रहे हैं, कभी लगता है कोई चेहरा झलक रहा है, तो कभी लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। सोडिलो की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ की चट्टानें वैज्ञानिकों के लिए भी अनसुलझी पहेली हैं। कुछ हिस्सों में चुंबकीय क्षेत्र असामान्य रूप से बदलता है, कुछ इलाकों में गर्मियों में भी ठंडी हवाएं चलती हैं, और कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात को अजीब सी आवाजें और चमकती रोशनी देखी हैं, जिनका कोई स्पष्ट वैज्ञानिक कारण आज तक नहीं मिला। भूगोल और पुरातत्व के अलावा यह जगह एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। जब आप इन विशाल चट्टानों के बीच चलते हैं तो लगता है मानो समय थम गया हो। हवा भी धीमे बोलती है और हर कदम पर लगता है कि कोई प्राचीन आत्मा आपके साथ चल रही है। यह वह स्थान है जहां विज्ञान, इतिहास और आध्यात्मिकता एक ही जगह पर मिलते हैं। सोडिलो हिल्स सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। एक ऐसी जगह जो आपको आपके ही भीतर के अतीत से मिलाती है, जहां पत्थर मौन नहीं बल्कि सजीव हैं, और वे हमें बताते हैं कि भले ही समय बीत जाए, पर स्मृतियां चट्टानों पर अमर रहती हैं। नंबर 4, सालोंगा नेशनल पार्क, जहां जंगलों में समय सोया हुआ है, कांगो नदी के हरे भरे दिल में, वहां जहां सड़कें नहीं जाती और सभ्यता की आहट भी नहीं पहुंचती,
एक रहस्यमयी जंगल फैला है, सालोंगा नेशनल पार्क। यह सिर्फ अफ्रीका का सबसे बड़ा नेशनल पार्क नहीं है, बल्कि समूचे महाद्वीप की सबसे बड़ी संरक्षित वर्षावनों की भूमि है। एक ऐसा स्थान जो आज भी प्राचीन युग जैसा दिखता है और जहां हर कदम पर लगता है कि धरती की आत्मा अब भी सांस ले रही है। सालोआ की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ का अधिकांश भाग अब तक मानव स्पर्श से पूरी तरह अछूता है। यहाँ कोई पक्की सड़कें नहीं हैं, कोई शहर या गांव नहीं है, केवल पेड़, लताएं, दलदली जमीन और गहराइयों में बहती रहस्यमयी नदियां हैं। यहाँ तक पहुंचना भी आसान नहीं। यह जगह लगभग पूरी तरह नावों द्वारा ही पहुंची जा सकती है, जो इसे और भी रहस्यपूर्ण बना देती है। यह एक ऐसा वन क्षेत्र है जो सचमुच पृथ्वी के फेफड़ों जैसा है, जहां ऑक्सीजन और सन्नाटा एक साथ बहते हैं। यह जंगल न सिर्फ जैव विविधता में अमूल्य है, बल्कि इसमें कुछ ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलते। बोनोबो, मानव के सबसे करीबी लेकिन बेहद दुर्लभ प्रजाति के प्राइमेट्स, केवल यहीं पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ यह जंगल हाथी, दुर्लभ कांगो मोर, कॉन्गो पीकॉक और कई रहस्यमयी पौधों की प्रजातियां मौजूद हैं, जिनके औषधीय गुण आज भी वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय हैं। यहाँ की जमीन हमेशा नम होती है, हवा में घनी नमी रहती है और कई इलाके ऐसे हैं जहां सूरज की रोशनी दिन में भी जमीन तक नहीं पहुंचती, मानो दिन में भी रात बसी हो। जब आप इस घने जंगल में चलते हैं तो कभी अचानक किसी पेड़ की दरार से नीली चमकती हुई तितली उड़ती है, तो कभी कहीं दूर से अजीब सी आवाज आती है। कोई पक्षी, कोई जानवर या कुछ और। स्थानीय जनजातियां इस जंगल को एक पवित्र क्षेत्र मानती हैं। उनके अनुसार सालोंगा में प्राचीन आत्माओं का वास है और यह जंगल केवल जीवन का घर नहीं, बल्कि मृत आत्माओं का विश्राम स्थल भी है। वे मानते हैं कि जब जंगल में अचानक हवा रुक जाए या हर आवाज थम जाए, तो समझिए कोई आत्मा वहां से गुजर रही है। सालोंगा के बारे में विज्ञान अभी भी बहुत कुछ नहीं जानता। यहाँ की जैविक विविधता, पारिस्थितिक तंत्र और भूमिगत जलधाराएं आज भी शोधकर्ताओं के लिए पहेली हैं। यहाँ अब भी हर साल नई प्रजातियों की खोज होती है, चाहे वो पौधे हों, कीट या अदृश्य जीवाणु, जो शायद धरती के विकास में अहम भूमिका निभाते हों। इस तरह सालोंगा नेशनल पार्क सिर्फ एक अभयारण्य नहीं, बल्कि समय का संग्रहालय है, जहां प्रकृति, इतिहास और रहस्य एक दूसरे में घुले हुए हैं। जब कोई इंसान इस गहरे, काले, नम जंगल में कदम रखता है, तो वह केवल पर्यटक नहीं रह जाता, वह एक यात्री बन जाता है, एक ऐसे सफर पर जो उसे धरती की सबसे मूल, सबसे सच्ची और सबसे रहस्यमयी अवस्था से जोड़ देता है। नंबर 5, गोला रेन फॉरेस्ट, जहां जंगल के भीतर आत्माएं जागती हैं। पश्चिमी अफ्रीका के सेरा लियोन में फैला हुआ गोला रेन फॉरेस्ट नेशनल पार्क एक ऐसा स्थान है जो सिर्फ जैव विविधता के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे रहस्य और लोक कथाओं के लिए भी जाना जाता है। करीब 275 वर्ग मील में फैला यह पार्क पश्चिम अफ्रीका के आखिरी बची हुई उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में से एक है। एक ऐसा हरा महासागर जहां हर शाखा, हर बूंद और हर जीव किसी रहस्य की परत समेटे हुए है। गोला जंगल में 330 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां और लगभग 49 स्तनधारी जीव रहते हैं, जिनमें चिंपांजी, वन हाथी और लुप्तप्राय पिग्मी हिप्पो भी शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ 650 से ज्यादा तितलियों की प्रजातियां और करीब 1000 पौधों की अनोखी प्रजातियां मिलती हैं, जिनमें से कई दुनिया में सिर्फ यहीं पाई जाती है। लेकिन जो चीज इस जंगल को सबसे अलग बनाती है, वह है इसकी आत्मा, एक अदृश्य मगर शक्तिशाली उपस्थिति जिसे महसूस किया जा सकता है। स्थानीय जनजातियों की मान्यता है कि इस जंगल की रक्षा कोई वन अधिकारी या कानून नहीं करता, बल्कि प्राचीन आत्माएं करती हैं। वे कहते हैं कि जंगल के भीतर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पेड़ फुसफुसाते हैं, हवा से नहीं, आत्माओं से। कई लोग बताते हैं कि जब वे जंगल के खास हिस्सों में गए तो उन्हें किसी के साथ होने का आभास हुआ, पर कोई दिखाई नहीं दिया। कई बार अचानक गर्म हवा ठंडी हो जाती है या फिर अचानक पक्षियों की आवाजें गायब हो जाती हैं, मानो पूरा जंगल सांस रोक लेता हो। यह जंगल सिर्फ प्रकृति का घर नहीं,
एक जीवित मंदिर है जहां हर पेड़ एक पुजारी है और हर जीव एक साधक। यहाँ के लोक गीतों में बताया गया है कि जंगल की कुछ घाटियां वर्जित जमीनें हैं जहां केवल शुद्ध आत्मा वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ के कुछ वृक्षों को छूना भी मना है क्योंकि माना जाता है कि वे पूर्वजों की आत्माओं का वास स्थान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गोला अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह REDD+ रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डेफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना है। लेकिन पर्यावरण से भी आगे जाकर गोला एक याद दिलाने वाली जगह है कि हमारी आधुनिक दुनिया के बाहर आज भी ऐसे स्थान हैं जहां प्रकृति सिर्फ मौजूद नहीं बल्कि जीवित है, जागरूक है। जब आप गोला रेन फॉरेस्ट के भीतर चलते हैं तो केवल पेड़ों की छाया में नहीं बल्कि प्राचीन समय की आत्माओं के साए में होते हैं। यहाँ की हर धड़कन, हर गंध, हर पत्ता कुछ कहता है और सुनने वाले के लिए ये सिर्फ आवाजें नहीं बल्कि चेतावनियां होती हैं। यह जंगल हमें बताता है कि पृथ्वी पर कुछ चीजें विज्ञान से परे हैं और उन्हें समझने के लिए आंखों से नहीं, दिल और आत्मा से देखना पड़ता है। गोला रेन फॉरेस्ट एक ऐसा ही स्थान है, एक रहस्यमय देवस्थल जहां प्रकृति, संस्कृति और आत्मा एक ही सुर में गूंजती है। नंबर 6, स्केलेटन कोस्ट, जहां रेत में दफन है। समुद्र के डरावने रहस्य उत्तर पश्चिम नामीबिया के अटलांटिक तट पर फैली एक रहस्यमयी मृतप्राय धरती जिसे दुनिया जानती है स्केलेटन कोस्ट के नाम से। यह कोई आम समुद्री तट नहीं बल्कि एक भयावह और रहस्य से भरी जगह है जहां जीवन से ज्यादा मौत की कहानियां सुनाई देती हैं। इसका नाम ही डर जगाता है, कंकालों का तट। और यह नाम यूं ही नहीं पड़ा। यहाँ रेत पर बिखरे हैं व्हेलों, सीलों और कभी कभी इंसानों के अस्थिपंजर जो इस जगह की क्रूरता और अनसुलझे इतिहास की गवाही देते हैं। करीब 310 मील तक फैले इस तटीय क्षेत्र में मौसम असहनीय है। घना कोहरा, तेज हवाएं और सागर की खतरनाक धाराएं, ये तीनों मिलकर इस जगह को पृथ्वी के सबसे दुर्गम और प्राणघातक इलाकों में बदल देते हैं। सैकड़ों जहाज यहां डूब चुके हैं, कभी तेज धाराओं से भटककर तो कभी कोहरे की वजह से रास्ता भुलाकर। इन जहाजों के जंग खाए अवशेष आज भी रेत में अटके पड़े हैं, जैसे समय के फंसे हुए टुकड़े, बेजान लेकिन सच्चाई से भरपूर। कुछ टूटे हुए जहाज ऐसे हैं जिन पर आज भी नमक की मोटी परतें जमी हैं और उनके आसपास कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। 15वीं सदी से ही समुद्री खोजकर्ता इस क्षेत्र को मृत्यु की सीमा कहते आए हैं। कहा जाता है कि कई नाविक जब यहां फंसे तो जहाज से उतरकर तट पर आए, लेकिन रेगिस्तान की धधकती रेत और पानी की अनुपस्थिति ने उन्हें जीवित नहीं छोड़ा। कई लोग रेत में भटकते भटकते मर गए और उनके कंकाल अब भी इस रेत में दफन हैं। इसलिए यह तट आज भी जहाजों का कब्रिस्तान और भूले हुए आत्माओं की घाटी कहा जाता है। यहाँ की सबसे रहस्यमयी बात है सन्नाटा। दिन में भी यहाँ गूंजती है सिर्फ सागर की गर्जना, हवाओं की सिसकी और टूटे जहाजों की कराह जैसी आवाजें। स्थानीय लोग मानते हैं कि इन आवाजों में फंसे नाविकों की आत्माएं बोलती हैं, जो अब भी इस रेगिस्तान और समुद्र के बीच मुक्ति की राह खोज रही हैं। रात को जब कोहरा और गाढ़ा हो जाता है तो कुछ यात्रियों ने चमकती रोशनियां और धुंधली आकृतियां देखने की बातें की हैं, जिनका कोई ठोस स्पष्टीकरण आज तक नहीं मिल सका। स्केलेटन कोस्ट केवल भूगोल नहीं है, यह इतिहास, त्रासदी और रहस्य का जीवंत दस्तावेज है। यहाँ का हर रेत का कण एक अधूरी यात्रा, एक खोई हुई उम्मीद और एक अनकही कहानी का हिस्सा है। यह वह जगह है जहां प्रकृति का क्रूर चेहरा सामने आता है, लेकिन साथ ही एक अद्भुत आकर्षण भी महसूस होता है। एक ऐसा आकर्षण जो इंसान को खींचता है, डराता है और फिर खुद में समा लेता है। जो एक बार स्केलेटन कोस्ट देख लेता है वह कभी इसे भूल नहीं पाता। यह धरती और समुद्र के बीच बसी एक रहस्यमयी सीमा है जहां जीवन की संभावना सबसे कम है लेकिन कहानियां सबसे ज्यादा। नंबर 7, सेडरबर्ग, चट्टानों की वो दुनिया जहां समय खुद को उकेरता है।
दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी केप क्षेत्र में फैला सेडरबर्ग एक ऐसा पर्वतीय इलाका है जो केवल अपनी भूगर्भीय संरचना के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर समेटे हुए रहस्यों और अद्भुत दृश्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ की लाल बलुआ पत्थरों से बनी चट्टानें किसी मूर्तिकार की कृति जैसी प्रतीत होती हैं, कभी विशाल मेहराबों की तरह, कभी गुंबदों की तरह और कभी तो ऐसे आकारों में जिन्हें देखकर समझना मुश्किल हो जाता है कि ये इंसानी हाथों से बनाए गए हैं या प्रकृति की किसी रहस्यमयी शक्ति ने इन्हें गढ़ा है। दिन भर की धूप और सूखा मौसम इन चट्टानों पर अद्भुत प्रभाव डालते हैं। सुबह की रोशनी में ये सुनहरी चमकती हैं, तो शाम को नारंगी और लाल रंग की छाया इनमें ऐसी जान डाल देती है मानो वे सांस ले रही हों। और रात होते ही यहाँ का आसमान एक रहस्यमयी गैलेक्सी में बदल जाता है, सितारों से भरा हुआ। पूरी मिल्की वे साफ दिखाई देती है, बिना किसी कृत्रिम रोशनी के। यह खगोल प्रेमियों के लिए एक सपना है और फोटोग्राफरों के लिए एक स्वर्ग। लेकिन सेडरबर्ग की पहचान केवल इसके दृश्य नहीं है। यहाँ छुपे हैं सैकड़ों प्राचीन रॉक पेंटिंग्स जिन्हें सन जनजाति ने हजारों साल पहले बनाया था। इन चित्रों में न केवल शिकार, नृत्य और जीवन के दृश्य हैं, बल्कि कई ऐसे प्रतीक भी हैं जिनका अर्थ आज तक कोई नहीं समझ पाया है। इन चित्रों की विशेषता यह है कि जैसे जैसे दिन चढ़ता है, सूरज की किरणें इन चित्रों को अलग अलग रंगों में बदल देती हैं और कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है मानो चित्र खुद ही जीवित हो उठे हों। स्थानीय जनजातियों का मानना है कि ये चट्टानें पवित्र हैं। इनके भीतर पूर्वजों की आत्माएं निवास करती हैं और जब कोई व्यक्ति इन चित्रों के सामने मौन खड़ा होता है तो आत्माओं की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कुछ यात्रियों ने तो यह भी बताया है कि उन्होंने यहाँ विचित्र गंधें महसूस की या अचानक ठंडक की लहर दौड़ गई, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उन्हें छूकर निकल गई हो। सेडरबर्ग का वातावरण हर उस व्यक्ति को झकझोर देता है जो यहाँ आता है। यहाँ की चुप्पी में एक अनकहा संगीत है और हर चट्टान में एक दबी हुई कथा। ये स्थान हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति केवल सुंदर नहीं बल्कि रहस्यमयी भी है। सेडरबर्ग एक खुला ग्रंथ है जहां हर दरार, हर चित्र, हर पत्थर एक पन्ना है जिसे पढ़ने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, संवेदना चाहिए। यह केवल एक ट्रैकिंग या फोटोग्राफी स्पॉट नहीं, यह एक यात्रा है, आत्मा की, इतिहास की और उस अज्ञात की जो विज्ञान से परे है। सेडरबर्ग में जब आप चलते हैं तो आप पृथ्वी की सबसे गहरी स्मृतियों के बीच चल रहे होते हैं और वो स्मृतियां आज भी चट्टानों पर जिंदा हैं, बोलती हैं और आपको बुलाती हैं। नंबर 8, लेक नेट्रॉन। जहां पानी जीवन नहीं, मृत्यु का दर्पण है। पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया में स्थित लेक नेट्रॉन एक ऐसा स्थान है जिसे देखने के बाद शायद आपकी प्रकृति की समझ ही बदल जाए। इस झील की खूबसूरती जितनी रहस्यमयी है उतनी ही डरावनी भी। दूर से देखने पर इसका पानी लाल या गहरा नारंगी दिखाई देता है जो आसमान और पहाड़ों की परछाइयों को एक विकृत आईने की तरह प्रतिबिंबित करता है। लेकिन इस दृश्य के पीछे छिपा है एक ऐसा विज्ञान और रहस्य जो आज तक दुनिया को चौंकाता रहा है। लेक नेट्रॉन का पानी अत्यंत क्षारीय है। इसका पीएच स्तर 10.5 के आसपास होता है, यानी यह झील लगभग ब्लीच जितनी तेज होती है। गर्मियों में इसका तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे यह एक जीवित प्राणी के लिए असहनीय बन जाती है। पर आश्चर्य की बात यह है कि इसके बावजूद कुछ विशेष प्रकार की बैक्टीरिया और एक अल्कलाइन सहनशील मछली की प्रजाति अल्कलापिया यहां जीवित रहती हैं। ये जीव इस उग्र वातावरण के साथ समायोजित हो गए हैं जो इस झील को जैविक दृष्टिकोण से और भी अद्वितीय बनाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस झील में जो भी पक्षी या छोटा जीव गलती से गिर जाता है उसका शरीर कुछ ही समय में कठोर होकर एक मूर्ति में बदल जाता है। नेट्रॉन के पानी में मौजूद सोडियम कार्बोनेट और अन्य खनिज तत्व जीवों के शरीर को सड़ने नहीं देते, बल्कि उसे पलक झपकते ही संरक्षित कर देते हैं, जैसे किसी पुरातत्व संग्रहालय में रखा गया हो। इस झील के किनारों पर ऐसे दर्जनों कठोर हो चुके जीव पाए जाते हैं, पंख फैलाए हुए पक्षी, जमी हुई मछलियां और कभी कभी छोटे स्तनधारी, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो।
मासाई समुदाय के लिए यह झील बेहद पवित्र है। उनकी मान्यताओं में यह मृत्यु और पुनर्जन्म का द्वार मानी जाती है। उनका विश्वास है कि जो आत्मा यहाँ अपना दर्पण देखती है उसे अपनी पूर्व जन्म की स्मृति मिलती है। यहाँ होने वाली प्राकृतिक घटनाएं जैसे पानी की सतह पर चमकती रोशनी या रात में अचानक उठती भाप की धुंध इन मान्यताओं को और भी मजबूत करती है। वैज्ञानिकों के लिए लेक नेट्रॉन एक रहस्यात्मक प्रयोगशाला है जहां जीवन और मृत्यु का संतुलन किसी पतली रेखा पर टिका हुआ है। पर आम यात्रियों के लिए यह स्थान एक अजीब सी खामोशी और खिंचाव से भरा होता है। यहां आकर लगता है जैसे प्रकृति कोई रहस्यमयी चेतावनी दे रही हो कि उसकी सुंदरता में छिपा हुआ भय और उसकी क्रूरता में छिपी हुई व्यवस्था को समझने की जरूरत है। लेक नेट्रॉन हमें दिखाता है कि दुनिया में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां पानी जीवन नहीं देता बल्कि उसे चुपचाप संरक्षित कर लेता है। यह झील हमें जीवन, मृत्यु और परिवर्तन के बीच की रहस्यमयी कड़ी का एहसास कराती है और ये भी कि कभी-कभी सबसे सुंदर दृश्य सबसे घातक भी हो सकते हैं। नंबर 9, मनापुल्स नेशनल पार्क, जहां जंगल की हर सांस में पूर्वजों की यादें बसी हैं। जिम्बाब्वे के उत्तरी हिस्से में जम्बेजी नदी के किनारे बसा हुआ मनापुल्स नेशनल पार्क ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी ने खुद यहां विश्राम करने के लिए जगह बनाई हो। मना शब्द शोण भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है 4 और यह उन 4 प्राकृतिक झीलों को दर्शाता है जो नदी के किनारे सूखने के बाद बनती हैं। ये झीलें केवल जल की नहीं बल्कि जीवन, मृत्यु, संतुलन और स्मृति की प्रतीक हैं। मनापुल्स दुनिया के उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जहां जानवरों को देखने के लिए गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ हाथी, भैंसे, दरियाई घोड़े और मगरमच्छ खुले मैदानों में पानी के पास आपके बेहद पास नजर आते हैं, एकदम वैसे जैसे हजारों साल पहले होते थे। शुष्क मौसम में जब जलस्रोत सूखने लगते हैं तो यही 4 पुल्स शरण स्थली बन जाते हैं और इसी समय पूरे पार्क में जीवन की हलचल एक स्थान पर सिमट जाती है। लेकिन मनापुल्स केवल एक जैविक चमत्कार नहीं है, यह एक आध्यात्मिक भूमि भी है। स्थानीय जनजातियों के अनुसार यह क्षेत्र उनके पूर्वजों की आत्माओं का निवास स्थान है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के वृक्ष, यहाँ की हवाएं, सब में पूर्वजों की ऊर्जा बसती है। कई बार जंगल की गहराइयों में धीमी, अस्पष्ट सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई प्राचीन गान जंगल की सांसों में बह रहा हो। यहाँ की झीलें रात में चांदनी में चमकती हैं और कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने पानी पर चलती आकृतियां देखी हैं, धुंधली लेकिन स्पष्ट। यह पार्क संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और संरक्षण का एक आदर्श उदाहरण भी। यहाँ कोई बाड़ नहीं, कोई कृत्रिम अवरोध नहीं, जानवर जैसे चाहें वैसे चल सकते हैं, जैसे यह उनका ही साम्राज्य हो। और वास्तव में मनापुल्स में इंसान केवल मेहमान है, एक गवाह जो प्रकृति के असली रूप को देख पाता है। मनापुल्स की सबसे बड़ी सुंदरता उसकी नीरवता है। यह वह स्थान है जहां आवाजें भी गूंजती नहीं, बस बहती हैं। सूरज की किरणें जब पुराने महुआ और बाओबाब वृक्षों की छांव में छन्न छन्न कर गिरती हैं, तो लगता है जैसे समय की कोई परछाई आपको छूकर गुजर गई। यहाँ आप न केवल जानवरों को उनके स्वाभाविक रूप में देखते हैं, बल्कि खुद को भी बिना किसी बनावटीपन के महसूस करते हैं। यह वह जगह है जहां जीवन और मृत्यु, विज्ञान और अध्यात्म, इतिहास और वर्तमान सब एक दूसरे से बिना टकराए साथ रहते हैं। मनापुल्स नेशनल पार्क कोई पर्यटन स्थल नहीं, यह एक अनुभव है, एक आत्मिक मिलन उस धरती से जो अब भी हमारे भीतर के आदिम मानव को पहचानती है। नंबर 10, एंड्रिंगित्रा पर्वतमाला, जहां पत्थरों में बहती है आत्मा की सांस। मेडागास्कर के दक्षिणी भाग में फैली एंड्रिंगित्रा पर्वतमाला केवल चट्टानों और ऊंचाइयों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवित जीवाश्म की तरह है जो धरती के अतीत, संस्कृति और ऊर्जा का संगम समेटे हुए खड़ा है। इस पर्वतीय क्षेत्र की चट्टानें 2 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती हैं और इसके सबसे ऊंचे शिखर इमारिंट्स ओत्रा की ऊंचाई लगभग 8,700 फीट है। पर यह स्थान सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से महान नहीं है, इसकी आत्मा उससे भी कहीं गहरी और रहस्यमयी है।
एंड्रिंगित्रा की घाटियां बेहद संकरी हैं, चट्टानें तीव्र कोणों पर गिरी हुई हैं और यहाँ का तापमान, जलवायु और वनस्पति हर कुछ मील पर बदलता रहता है। घाटियों में बहती नदियां और ऊंचाई पर फैली चट्टानों की छायाएं एक साथ मिलकर ऐसा दृश्य रचती हैं जिसे देखकर किसी और ग्रह का अनुभव होता है। सुबह जब सूरज की पहली किरणें इन ग्रेनाइट चट्टानों पर पड़ती हैं तो पूरा पर्वत मानो रोशनी से नहा उठता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। स्थानीय बारा और अबेत सिलाओ समुदाय इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। उनकी मान्यता है कि यहाँ की हवाओं में पूर्वजों की आत्माएं रहती हैं। जब तेज हवा इन घाटियों से होकर गुजरती है तो वह कोई साधारण झोंका नहीं लगता। वह एक दबी हुई गूंज होती है, एक संदेश जो आत्मा को झकझोर देता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पर्वत पर चढ़ाई करते समय अगर अचानक तापमान गिर जाए या हवा सिसकारने लगे तो समझिए कि किसी अदृश्य शक्ति की निगाहें आपके ऊपर हैं। यह पर्वतमाला न केवल जैव विविधता में समृद्ध है बल्कि आध्यात्मिक विविधता में भी। कई दुर्लभ प्रजातियों के पौधे और नैर्किड और जीव जंतु यहाँ मिलते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। यहाँ के शुष्क और ठंडे इलाके में रहने वाले कुछ मेंढक, गिरगिट और कीट वैज्ञानिकों के लिए अब भी रहस्य बने हुए हैं। उनका रंग बदलना, तापमान के अनुसार व्यवहार बदलना और कुछ की तो आवाजें भी अभी तक पूरी तरह रिकॉर्ड नहीं की जा सकी। एंड्रिंगित्रा की सबसे बड़ी विशेषता है उसका सन्नाटा। दिन में भी यहाँ एक ऐसी गहराई वाली खामोशी फैली रहती है जो कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। जब आप एक चट्टान की छाया में खड़े होते हैं तो अचानक महसूस होता है कि वह चट्टान आपको देख रही है, जांच रही है कि क्या आप इस रहस्यमयी भूमि के योग्य हैं या नहीं। यह कोई सामान्य ट्रैकिंग डेस्टिनेशन नहीं, यह एक परीक्षा है हिम्मत, श्रद्धा और समझ की। एंड्रिंगित्रा पर्वत सिर्फ चढ़ा नहीं जाता, उसे अनुभव किया जाता है। और जब कोई इस पर्वतमाला को आत्मा से महसूस करता है तो वह इंसान पहले जैसा नहीं रहता। उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे उसने धरती की नब्ज को छू लिया हो, एक ऐसी नब्ज जो समय के आरंभ से अब तक धड़क रही है, चुपचाप लेकिन ताकत से भरपूर। नंबर 11, लेक मलावी। जहां पानी की हर परत एक नई दुनिया खोलती है, अफ्रीका की गहराइयों में बसा लेक मलावी केवल एक झील नहीं है, यह एक जीवित समय संग्रहालय है जो धरती की उत्पत्ति, जीवन के विकास और रहस्यों की परतों को आज भी अपने गर्भ में सुरक्षित रखे हुए है। लगभग 370 मील लंबी और 2300 फीट से अधिक गहरी यह झील अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे पुरानी मीठे पानी की झीलों में से एक मानी जाती है। इसकी गहराइयां इतनी रहस्यमयी हैं कि वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह इसे समझ नहीं सके हैं। लेक मलावी की सबसे अद्भुत विशेषता है इसकी असाधारण जैव विविधता। यहाँ 800 से भी अधिक रंग बिरंगी साइक्लिड मछलियां पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में केवल इसी झील में मौजूद हैं। ये मछलियां रंगों, आकारों और व्यवहार में इतनी भिन्न हैं कि इन्हें देखना किसी पानी के भीतर मौजूद इंद्रधनुष की तरह लगता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ प्रजातियों का विकास एक जीवाश्म प्रयोगशाला जैसा है जहां जीवन लगातार अपने रूप बदलता रहा है। इस झील का पानी इतना साफ और नीला है कि लोग लगभग 100 फीट गहराई तक बिना किसी तकनीकी मदद के नीचे देख सकते हैं। दिन के समय सूरज की रोशनी जब पानी में उतरती है तो नीचे मौजूद चट्टानें, मछलियां और जल पौधे किसी कांच के एक्वेरियम की तरह स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक रहस्यमयी परत भी है, क्योंकि रात के समय कई स्थानीय मछुआरे झील की सतह पर अजीब चमकती रोशनी देखने की बात करते हैं। इन रोशनियों की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इन्हें स्पिरिट लाइट्स कहा जाता है जो पूर्वजों की उपस्थिति की ओर संकेत करती है। इतिहास में लेक मलावी एक व्यापारिक मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। प्राचीन समय से ही यह झील अलग अलग समुदायों, संस्कृतियों और जातियों के बीच संपर्क का माध्यम रही है। यही कारण है कि इसके चारों ओर की भूमि पर विभिन्न भाषाएं, परंपराएं और मान्यताएं मिलती हैं, जिनमें से कई आज विलुप्त होने के कगार पर हैं।
झील के आसपास की चट्टानों में कुछ जगहों पर चित्रित शैल चित्र भी मिले हैं, जिनमें नौकाएं, मछलियां और रहस्यमयी आकृतियां बनी हैं। यह संकेत देती हैं कि यहाँ के निवासी सदियों से झील को केवल जल स्रोत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति के रूप में पूजते आए हैं। कई जनजातियां मानती हैं कि लेक मलावी के गहरे तल में एक प्राचीन आत्मा सोई हुई है, जो केवल विशेष चंद्र रात्रियों में जागती है और झील की लहरों में उसकी आहट महसूस होती है। लेक मलावी में तैरना केवल ताजगी का अनुभव नहीं, बल्कि एक अंतर्दृष्टि है, जहां इंसान स्वयं को प्रकृति के विराट रूप में महसूस करता है। यह स्थान न केवल सौंदर्य और विज्ञान का संगम है, बल्कि आत्मा और चेतना की यात्रा का प्रवेश द्वार भी। इस झील की गहराइयां हमें याद दिलाती हैं कि पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां पानी सिर्फ जल नहीं, बल्कि एक जीवंत स्मृति है, जो हर लहर के साथ हमें कुछ पुराना याद दिलाती है, कुछ अनजाना महसूस कराती है। नंबर 12, उरग्बी, रेत के टीले। सहारा के दिल में छुपा एक जीवित सपना। अल्जीरिया के मध्य सहारा में फैले उरग्बी रेत के टीले उस तरह की जगह है जिसे देखकर पहली नजर में विश्वास नहीं होता कि यह पृथ्वी पर है। यहाँ की रेत सिर्फ रेत नहीं, बल्कि रंगों, आवाजों और कहानियों का एक रहस्यमयी समुद्र है। ये टीले कभी कभी 490 फीट की ऊंचाई तक पहुंचते हैं, उतने ही ऊंचे जितने कोई गगनचुंबी इमारत। पर यह ऊंचाई केवल भौगोलिक नहीं है, यह रहस्य की ऊंचाई है, जो देखने वाले को कहीं गहरे अंदर तक छू जाती है। उरग्बी की सबसे खास बात है इसकी रेत का रंग बदलना। सुबह यह पीली दिखाई देती है, दोपहर में चमकीली सुनहरी, और जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है यह लाल और नारंगी रंगों में बदलती है, मानो यह धरती की नहीं, किसी और ग्रह की भूमि हो। पर रेत की यह जादूगरी केवल आंखों तक सीमित नहीं है, यहाँ की हवा भी रहस्यों से भरी है। जब रात आती है और चांद की रोशनी रेत पर गिरती है, तो पूरा क्षेत्र एक सफेद सुनसान स्वप्नलोक जैसा लगने लगता है। स्थानीय समुदायों की मान्यता है कि उरग्बी किसी प्राचीन नगर का अवशेष है, एक ऐसा नगर जो पाप, युद्ध या श्राप के कारण रेत में समा गया। किंवदंतियां कहती हैं कि यह नगर कभी समृद्ध था, लेकिन अचानक आई रेत की आंधी ने सब कुछ निगल लिया, भवन, लोग, मंदिर और इतिहास। आज भी जब रेत की लहरें चलती हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें शंखों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई पुराना नगर अब भी अपनी उपस्थिति जताने की कोशिश कर रहा हो। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कई बार असामान्य प्रकाशीय घटनाओं को नोट किया है, जैसे बिना स्रोत के चमकती हुई रोशनियां जो टीले के ऊपर धीरे धीरे सरकती हैं और फिर अचानक गायब हो जाती हैं। कुछ जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र असामान्य रूप से मापा गया है और कुछ पर्यटकों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने यहां आकर काम करना बंद कर दिया, मानो कोई अदृश्य शक्ति इसे नियंत्रित कर रही हो। रात को जब हवा बहती है, तो रेत की सतह पर चलने वाला हर कदम एक अलग ध्वनि पैदा करता है। यह ध्वनि केवल दबाव की नहीं, बल्कि गूंजती हुई पुरानी यादों की प्रतीत होती है। जब अकेले व्यक्ति इन टीलों के बीच में खड़ा होता है, तो उसे लगता है जैसे उसकी उपस्थिति दर्ज हो रही है, जैसे रेत के कण उसकी आत्मा को पहचान रहे हैं। उरग्बी केवल एक भूगोलिक स्थान नहीं, यह समय की स्मृति है, एक भटका हुआ कालखंड जो आज भी रेत की लहरों में सांस ले रहा है। यहाँ आना सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक मौन संवाद है उस अदृश्य शक्ति के साथ जो सृष्टि से पहले भी थी और शायद अंतिम सांस तक रहेगी। सहारा की इस गोद में रेत की हर परत एक कहानी है, और उरग्बी उनमें सबसे अनसुनी, सबसे गूंगी, लेकिन सबसे सच्ची कहानी कहता है। आज के रहस्यमयी सफर में इतना ही दोस्तों। हमने अफ्रीका की उन अनछुई जगहों की झलक देखी जहां प्रकृति सिर्फ दिखती नहीं, बल्कि किसी प्राचीन मंत्र की तरह गूंजती है, कभी झील की सतह पर आत्माओं की परछाई बनकर, तो कभी रेगिस्तान के बीच एक चमत्कारी जीवन धारा बनकर। ये वो स्थान है जहां विज्ञान थम जाता है और प्रकृति खुद एक रहस्य बन जाती है। अगर आपको भी लगा कि इन जगहों में कुछ ऐसा है जो शब्दों से परे है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे रहस्यमयी सफर को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, क्योंकि अगली बार हम फिर लेकर आएंगे एक और दुनिया
ऐसी जो आपकी सोच को हिला देगी। तब तक याद रखिए, दुनिया जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा छुपी हुई है। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।